है। तो पीटी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं, उन सबको एक एक करके देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103/47 का जो भी दिनांक 20/11/2020 यानी कि जो आज के दिन पर अंतर्गत समूह गा के पदों की भर्ती यानी कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के अनुमोदन प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो जो भी पाठ्यक्रम रहा है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या क्या है उसको यथासंभव समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, ये विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश की शासन की, उन्होंने ये बाकायदा शीतला प्रसाद, इन्होंने बाकायदा इस चीज़ को भेजा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए। तो देख लीजिएगा क्या क्या है। तो पूर्णांक किसका रहेगा 100 का, और अवधि रहेगी वो रहेगी 2 घंटे की, यानी कि टोटल प्रश्न रहेंगे 100 और उनका अंक भी 100 ही होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिनके लिए समय कितना दिया गया है 2 घंटे। कहाँ कहाँ से प्रश्न है तो देख लीजिएगा, एक एक खंड बटा हुआ है। तो पहले 5 अंक जो होंगे वो भारतीय इतिहास से होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, इसमें गौतम बुद्ध, और आपके जैन धर्म से महावीर स्वामी, और बाकायदा मौर्य वंश, गुप्त वंश या हर्षवर्धन वंश और राजपूत काल संबंधित होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दूसरा खंड बांट रखा है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, जो भी आए और किस तरीके से स्वतंत्र संग्राम हुआ, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहे भारत के ऊपर। दूसरा खंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, ये पूरा मॉडर्न इंडिया का ही पाठ्यक्रम है पूरा, किस तरीके से 1935 का जो एक्ट आया वो, भारत शासन अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन, बाकायदा अन्य चीज़ें। भूगोल के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका 5 अंक का रहेगा। भारत एवं विश्व का बाकायदा पूरा फिजिकल जो आपकी ज्योग्राफी है इंडिया एंड वर्ल्ड की, वो दोनों सारी चीज़ें इसी में हैं। इसमें नदियाँ वो तो एक ही में आ जाती हैं, नदियाँ आपकी हो गई, भूजल संसाधन हो गए, पर्वत पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज, है ना। इसके अलावा तीसरा आपका चौथा खंड आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का। देख लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, पहला खंड इन्होंने रखा है भारतीय इतिहास का, हालांकि दूसरा भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को कह सकते हैं। तीसरा भूगोल का, चौथा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था में 1947 से 91 तक की, मतलब कह सकते हैं नवीन औद्योगिक नीति तक की, तो कब तक बदलाव हुए हैं वो सारे विषयगत चीज़ें, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति या अन्य जो भी सुधार कृत क्षेत्रों में हुए हैं या बैंकों क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। 5वां क्षेत्र आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन रहेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये 5 नंबर के प्रश्न अलग होंगे, तीनों विज्ञान शामिल की गई हैं, भौतिक, रसायन और जीव। अंकगणित की बात करें तो अंकगणित का सिलेबस देखने वाला ये है कि इसमें गिनती के कुछ ही आपके टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या यानी कि सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी कि द्विघात वगैरह जो भी समीकरण आते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, क्यूब एंड स्क्वायर, एवरेज। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी देखिए 5 अंक की है, संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, बाकायदा जो भी चीज़ें आपकी हिंदी में अभी तक आती थी वही हैं, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, एक चीज़ देखने वाली बात है कि नवा खंड जोड़ा गया है सामान्य अंग्रेजी का, जो कि प्रारंभिक पृष्ठभूमि पर नहीं था। उसमें है क्या, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, यानी कि 5, बात समझिएगा 5 केवल। 10वां है तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग, जो पूरे रीजनिंग का ही है कह सकते हैं। इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली, कैलेंडर और घड़ी, जो ज़्यादातर यूपी के पेपर में नहीं आती थी, अब इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर 10 अंक का होगा, ध्यान देने वाली चीज़ होगी। सामान्य जागरूक, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, आपके लिए बार बार कहता रहता हूँ, क्लास में भी कहता रहता हूँ कि जो भी लास्ट का लूसेंट का टॉपिक दे रखे हैं यही है सब आपका, देखिएगा सामान्य जागरूकता है ना। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये दो गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 अंक का ये भी रहेगा। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या यानी कि पाई चार्ट वगैरह रहेगा इसके अलावा, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं रहेंगी, यानी 2 तालिकाएं इसकी रहेंगी, तो ये भी 10 अंक के नहीं होंगे, इनके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये टोटल कुल मिलाकर के 100 अंक रहेंगे, 100 का ही एक तरीके से आपका पूर्णांक भी रखा गया है, 2 घंटे की अवधि। और ध्यान देने वाली बात ये निगेटिव मार्किंग इसमें है, ये मैंने लास्ट में देखा कि निगेटिव मार्किंग 1/4 के निगेटिव अंक की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बाकायदा सिलेबस आ गया है। और हाँ, एनसीईआरटी आधारित या कह सकते हैं सेकेंडरी सीनियर 10+2 बेस का रहेगा। ठीक है, ध्यान दें इस चीज़ को लेकर के।